हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी का बाजीगर 2.0 पर। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है रीजनिंग का है ना, पार्ट नंबर 21 होने वाला है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, है ना। और इससे पिछले वाले पार्ट को यानी 1 से लेकर 20 तक के पार्ट को आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाकर देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, और आसानी से रीजनिंग सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, उस वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल पीले गुलाब दर्शाती है। ठीक है, यानी केवल पीले और गुलाब दर्शाना चाहिए, बाकी और कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए रेड में क्या होता है, लाल। ठीक है ना। और येलो में क्या होता है, पीला होता है। ठीक है ना। और रोज में क्या होता है, गुलाब होता है। ठीक है, ये तो जानते हैं ना, इतना बात तो जानते हैं। अब देखिए बनाएंगे कैसे, बहुत ही आसान है, ध्यान पूर्वक देखिए। ठीक है, देखिए तो बोला है केवल पीले और गुलाब दर्शाती है। ठीक है, तो देखिए पीले यानी येलो के लिए कौन सा है, तरबूज का है, तो तरबूज ये है। ठीक है कि नहीं है ना। और रोज, रोज मतलब रोज का ऐसा है। ठीक है, वर्ग या आयत जैसा, तो उसको देखना है, बाकी ये नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, मतलब रेड यानी लाल, ये ग्री तो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इसको झांक दीजिए। ठीक है, समझिए, ध्यान पूर्वक समझना है। ठीक है, देखिए ये रेड है ना, तो इसको ढक देंगे, पर जितना संख्या है इसको ढक दीजिए, इतना पार तो नहीं आएगा। ठीक है, समझना है। देखिए क्या बोला है, प्रश्न में पढ़िए क्या बोला है। कह रहा है कि केवल पीले और गुलाब दर्शाता है, मतलब गुलाब दर्शाता है, तो रेड को ढक देंगे। अब देखिए तो पीला, पीला मतलब ये आता है। ठीक है ना, मतलब और गुलाब, गुलाब का ये है। ठीक है, इस प्रकार है। तो दोनों में कौन सा देखेंगे, तो देखिए 5 को देखिएगा तो ये रेड में भी आ रहा है। ठीक है, मतलब सॉरी रेड में नहीं, येलो में भी आ रहा है और रोज में भी आ रहा है। ठीक है, अगर एक की बात करिएगा तो ये एक हो जाएगा, सिर्फ क्या येलो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे है ना, इसको 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 देखिए ये इस मतलब तरबूज में भी है और इसमें भी है, यानी येलो में भी है और रोज में है। ठीक है, तो 5 है, तो 5 ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सब बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना था, बोल रहा पीले और गुलाब को दर्शाती है, तो 5 ही ऐसा है ना। आप ध्यान से देखिए, 5 ही है ना जो पीले और गुलाब को दर्शा रही है, यानी रोज और येलो को दर्शा रही है, बाकी और कोई है नहीं। तो 5 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप दोस्तों समझ गए होंगे। ध्यानपूर्वक देखना है, 5 को देखिएगा तो ये तरबूज में और इसमें भी आ रहा है, यानी येलो और रोज में अभी आ रहा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है एक पंक्ति में ए से ई तक 5 अलग अलग मकान है। ठीक है, एक पंक्ति है, उसमें ए से ई तक 5 अलग अलग मकान है, जिनका अग्रभाग उत्तर की तरफ है। ठीक है, कह रहा है लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में हो। ए जो है बी के बाईं ओर है ना, ई जो है सी के बाईं ओर और ए सी के दाईं ओर है, मतलब ए के दाईं ओर है। ठीक है, बी और डी के दाईं ओर है, तो कौन सा मकान मध्य में है। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिए। देखिए बोल रहा है एक पंक्ति में 5 लोग हैं, ए से ई तक है। ठीक है, ये मान लीजिए एक पंक्ति है। ठीक है, और बोल रहा है जिनका अग्रभाग उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर है। ठीक है, ऐसे है। ठीक है, उत्तर की ओर ऐसे होता है ना, 2 3 4 5। ठीक है, समझना है। बोल रहा है ए बी के बाईं ओर है। ठीक है, ए बी के बाईं ओर है। अगर मान लीजिए ए को यहाँ रखते हैं तो बी को इधर रखना होगा। ठीक है, तो ए बोला बी के बाईं, बी के दाईं ओर, सॉरी बाईं नहीं है, दाईं है। बी के दाईं ओर कौन है, ए है, यही कौन है, ए बी के दाईं ओर है, तो बी के दाईं ओर, बी के दाएं इधर हो गया। ठीक है, बायां इधर होता है ना, तो इस प्रकार से चलिए कहीं रख के देखते हैं। ठीक है, कहीं रख सकते हैं। चलिए मान लीजिए यहाँ ए को रखें। ठीक है, तो बी को यहाँ रखना होगा, एक मान लीजिए। ठीक है,
तो बी के दाईं ओर कौन है, ए, ये तो सर्टिफिकेट बैठ गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि ई जो है सी के बाईं ओर, ई क्या है, सी के बाईं ओर है, ठीक है, ए के दाईं ओर है। कह रहा है ई जो है ये ई है, ठीक है, सी के बाईं, तो सी को यहाँ रखेंगे तब ना, नहीं सॉरी सी को मान लीजिए सी को यहाँ रखना होगा, ठीक है। तो सी की बाईं ओर है ना कौन, ई, और ए के दाईं ओर है, ए के दाईं ओर है, तो इस प्रकार रखना होगा। यानी ए, ई यहाँ है, मतलब ए यहाँ है ना, समझिए ध्यानपूर्वक समझना है, ठीक है। ए यहाँ है तो क्या, ई को यहाँ रखना होगा, ठीक है, और सी को यहाँ। तो अब समझिए क्वेश्चन के अनुसार सर्टिफिकेट कह रहा है कि ई जो है सी के बाईं ओर, तो देखिए ई सी के बायां है ना, बायां है, ठीक है, लेकिन और ए के दाईं ओर, ए के दाएं ओर ये है, ठीक है, ये भी खा गया। बोल रहा है बी, तब यहाँ क्वेश्चन में पढ़ी, कह रहा है बी डी के दाईं ओर है, डी के दाईं ओर कौन है, बी है, तो डी के दाईं ओर बी है, तो डी यहाँ रखेंगे, डी के दाएं ओर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया, देखिए मतलब क्वेश्चन के अनुसार जो हमने सही सर्टिफिकेट बैठा दिया है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अंत में कह रहा है दोस्तों कि कौन सा मकान जो है मध्य में है, मध्य मतलब बीच में है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखिए कौन सा मकान बीच में है, ध्यान से देखिएगा तो ए क्या है आपका, बीच में है कि नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही आसानी से समझ ले होंगे, है ना। और दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आगे चलते हैं, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे ना। आगे चलते हैं, आगे आपके सामने है, ठीक है, ये तो मैथ का प्रश्न है, चलिए बनाते हैं। कह रहे एक धनराशि है ए बी और सी में क्रमशः इतना के अनुपात में वितरित की गई, ठीक है। यदि ए और बी को मिले रुपयों में 2800 रुपया का अंतर हो तो सी को क्या मिला, ठीक है। तो ये कैसे बनाएंगे, कह रहा है एक धनराशि है ए बी और सी में 3:7:6 के अनुपात में वितरित की गई है। यदि ए और बी को मिले रुपयों में 2800 रुपया का अंतर हो तो सी को क्या मिलेगा, ठीक है। तो सोचेंगे कैसे बनाए, देखिए कह रहा है ए और बी को मिले रुपयों का अंतर दिया है, तो यहाँ भी अंतर कर लेंगे, ठीक है। मतलब देखिए ए और बी को रुपये मिले में अंतर इतना है, तो ए और बी का अंतर करेंगे, ए और बी क्या है 3 है और 7 है, इसका अंतर करेंगे, ठीक है। इसका अंतर कितना है आपको 2800 रुपया दिया हुआ है, ध्यानपूर्वक समझिए 2800 दिया हुआ है ना। तो अंतर करेंगे कितना आएगा, यानी मान लीजिए अनुपात में है तो x मान लेते हैं, ठीक है। x तो घटाएंगे 7, मतलब 7 में 3 गया कितना हो जाएगा 4x माइनस में, ठीक है। तो अनुपात में है तो ये माइनस नहीं लेना है, ठीक है, बराबर 2800। देखिए अब इधर जाएगा तो कटेगा, गुना में इधर जाएगा, भाग में डायरेक्ट काट देते हैं 728, ठीक है, यानी 700 रुपया हो जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना आ गया आपका 700 रुपया हो गया, ठीक है। तो बोला सी को क्या मिला, तो देखिए x बराबर कितना आया आपका 700 आया, ठीक है। लेकिन बोला सी को क्या मिला, तो सी के स्थान पर क्या है ए बी सी, तो सी के स्थान पर 6 है, तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, सी का हो जाए मतलब हिस्सा हो जाएगा क्या 6x, जैसे 3x 7x तो 6x, तो 6 गुना x बराबर का मान कितना है 700, गुना करेंगे कितना हो जाएगा 7 को 4200, ठीक है। तो 4200 रुपया क्या हो जाएगा सी का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर पूछता ए का हिस्सा, तो ए का 3x था, तो 3 गुना x मतलब 3 गुना 700 करते 2100 हो जाता। उसी प्रकार बी का पूछता तो बी का बताते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने है, पढ़िए। कह रहा है दोस्तों किसी घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2.6 सेंटीमीटर है
तो घन का पूर्ण यानी पृष्ठीय सेंटीमीटर में क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। किसी घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2.6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो घन का पूर्ण यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है, ये आपको कहना है। तो देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a² होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो 6 लंबाई कितना है, इतना, तो यही 2.6 है ना, इसका स्क्वायर बराबर 6 गुना 26 का स्क्वायर क्या होता है, 676 होता है, ठीक है ना। पॉइंट है, देखिए 26 गुना 26 ऐसे करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव लिखेंगे, ठीक है। अब गुना कर देंगे, ठीक है, गुना कीजिए, देखिए 36 हो जाएगा, हासिल रहा 3, ठीक है, 7 42 3 45, हासिल रहा कितना 4, ठीक है, 36 4 40, तो 40 दशमलव हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो 40.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में, ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन नंबर मतलब बी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे, है ना। और दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, है ना, लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, है ना। और इससे पिछले वाले पार्ट को अपडेट नहीं देखा है तो चैनल की प्ले लिस्ट के सेक्शन पर जाकर आसानी से देख सकते हैं और रिदम जो है आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने, ठीक है। कह रहा है यदि इतना 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 और इतना का माध्य जो है 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, यानी इतना और इतना का माध्य 10 है तो इतना x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो माध्य समझते हैं, माध्य देखिए हमेशा बीच वाला होता है, ठीक है। जैसे 2 3 5 कहेगा, 2 3 5 में जो इसका माध्य क्या होगा, तो बीच वाला हमेशा होता है, ठीक है। इस प्रकार से, है ना, कहने मतलब। तो देखिए सबसे पहले कितना, जितना संख्या उसको लिखेंगे, 10 है, ठीक है, 4 है, 1 है, 15 है, ठीक है, 15 है, x है, 12 है, 14 है, बराबर कितना 10, ठीक है। कितना है बच्चा 10 है, तो सबको आपस में जोड़ेंगे, बट्टे होता है जितना संख्या है, जैसे कितना संख्या 1 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। तो बट्टे में 8 लिखेंगे, है ना। अब देखिए जोड़ेंगे तो 15 15 कितना होता है 30 30 10 40, ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ, ये x है, ठीक है। तो देखिए 15 15 30 30 10 40 हो गया, 40 4 44 हो गया, ठीक है। 44 40 4 कितना होता है 44, इधर 44 हो गया और इधर 12 14 कितना हो गया 26, जोड़ेंगे आपस में कितना हो जाएगा, 6 4 10 होता है, 4 2 6 1 7 70 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, समझिए x + 70, यानी सबको आपस में जोड़िएगा, 15 15 30 हुआ, 30 10 40 4 44, ठीक है। 44 और 12 14 कितना हो गया 26, तो 44 और 26 जोड़े तो कितना आ गया आपका 70 आ गया था, ठीक है ना। बराबर देखिए बराबर क्या आ जाएगा 10 8 80, 80 कैसे आया, तो 10 इधर था, इधर था 8, ठीक है। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी गुना होता है, समझ रहे हैं ना। बराबर 10 था ना, तो ऐसे कोना कोनी गुना होता है, 10 8 80 हो गया, इधर समझ गए, ठीक है। अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 80, जो प्लस में रहता है बराबर के उस पर जाता है तो माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा 80 में, तो x बराबर हो जाएगा 80 में 70 घटाएंगे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे 10 की मतलब कौन सा ऑप्शन में है, तो ध्यान से देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे, है ना। चलिए एक बार फिर से समझा दें, कुछ नहीं करना है, देखिए माध्य निकालना आसान है, जैसे बोला इतना का माध्य निकालते तो सबको आपस में जोड़ेंगे, आपस में जोड़ेंगे तो आपका 70 आएगा प्लस x आएगा, ठीक है कि नहीं। इधर था 10, तो 8 संख्या तो यहाँ 8 लिखे, ये 8 जाके इधर 80 हो गया, तो 70 + x बराबर आपका 80 हो गया, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया 10, ये प्लस में 70 उधर जाके घट जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ऐसे 70, ठीक है, इधर गया तो घटेगा 10 आएगा, 10 का आंसर ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे ना।
और दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। और इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों बस यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।